का नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, जीतेगा। 2024 का विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। आज हम मौजूद है धनवार विधानसभा क्षेत्र में। वही धनवार विधानसभा जहां 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड के राज धनवार ने ही झारखंड के मुखिया के रूप में बाबूलाल मरांडी को दिया था। वही राज धनवार विधानसभा है ये, और वही राज धनवार विधानसभा का दशा अगर आप देखेंगे तो निश्चय ही लगेगा कि काहे बाबूलाल मरांडी को यहाँ से प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने गृह जिला, अपने गृह प्रखंड को भी उस तरह का विकास नहीं मिल पाया जिस तरह से एक मुख्यमंत्री के नाते झारखंड का विकास होना चाहिए था। आज हम जब इस जगह पर पहुंच रहे थे तो कई ऐसे जगह में देखा गया जहाँ सड़कें की हाल बदहाल है। थोड़ी सी हल्की बारिश में लोग पैदल किस तरह से चलते होंगे ये कहना मुश्किल है। लोगों ने धनवार विधानसभा को ठगा, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बने हो, झारखंड विकास मोर्चा के विधायक बने हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हो, झारखंड में धनवार को सभी ने ठगने का काम किया। इसी नियत से झारखंड के धनवार का विकास को देखते हुए समाज सेवी ने बीड़ा उठाया। समाज सेवी को बीड़ा उठाना तब पड़ा जब नेताओं ने जनता के साथ में ठगने का काम शुरू कर दिया। हम सीधे तौर पर बात करते हैं निरंजन राय से, जो धनवार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी होने वाले हैं। क्या कुछ विजन है इनका, धनवार को क्यों अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, क्योंकि ये कारोबारी है, ये राजनीति से दूर दूर तक कहीं इनका नाता नहीं रहा है। उसके बाद भी धनवार की जनता ने इन्हें क्यों धनवार विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है, हम सीधे उनसे जानने का प्रयास करते हैं। निरंजन जी, स्वागत है आपका। यहाँ का जो जनता है राज धनवार का, कुछ तो देखा होगा जो मेरे पास गया कि न भैया आपको आना होगा। हम तो मना कर दिए कि भाई हम नहीं आएंगे। कल भी हम मना किए कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये लोग जबरदस्ती नहीं लड़ना होगा। कल हजारों की संख्या में लोग पहुंच गया तो हम भोजन पानी भी बनवाए कि भाई कारोबारी है और शुरू से खाने खिलाने का आदत है कि अब दरवाजा पे अब जनता पहुंच गया है भाई, तो उसको बिना भोजन किए हुए आपके पास 2 घंटा बैठा हुआ है तो भोजन के तो नहीं हो। फिर वही गांव का आदमी ही मेरा सब जुट गया, फटाफट भोजन बनाना स्टार्ट किया। भोजन बन गया, 10 क्विंटल चावल बन गया, दाल सब्जी सब बन गया। हम निकले, भैया कहा है कि नहीं, आपको हाँ नहीं कहिएगा तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। और हमको ये लोग जबरदस्ती बोला हम लोग कसम खाते हैं। ये लोग इतना जाओ माता कसम खाने लगा कि हमको हाँ कहना पड़ा, क्योंकि मैं माता का भक्त हूं, माता का बेटा हूं। राजनीति से आपका नाता दूर दूर नहीं रहा, हालांकि राजनीतिक दलों से संबंधित सभी लोगों से आपकी मित्रता है, बढ़िया व्यवहार है। कैसे आपके मन में आया कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि जनता का सेवा तो आप समाज सेवी के रूप में भी करते आ रहे हैं, जो कहने लायक नहीं है। जमामा मंदिर उसका गवाह है। हम लोग भी वहां जब आते थे तो रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता था, मंदिर कहाँ है पता नहीं चलता था, लेकिन आज जमामा मंदिर का दशा दिशा कुछ और है। मन कैसे बनाया आपने चुनाव लड़ने का? तो वही तो दशा दिशा जमामा मंदिर का देख के ये लोग हमको जबरदस्ती घर से खींच के निकाल लिया। और क्या कारण होगा भैया? ऐसा नहीं लगता है कि धनवार विधानसभा 2020 में 2000 ईस्वी से जब झारखंड अलग हुआ, बाबूलाल मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, झारखंड विधानसभा का हालत इतना खराब है कि लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। कई ऐसी जगह नाम आया जहाँ निरंजन राय ने अपने निजी स्वार्थ से सड़क बनवाया है। क्या जनता को ये लगा कि अगर निजी स्वार्थ से वो काम कर रहे हैं, चुनावी मैदान में आएंगे तो बेहतर कर सकेंगे? अगर उनको ये विश्वास नहीं होता तो हमको घर से काहे खींच के निकालता? उनको यही विश्वास तो हमको घर से निकाल दिया, और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो जो जनता आप पर विश्वास कर रही है, काहे कि नेताओं की बात अगर हम करेंगे तो देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद नेता का क्या स्थिति रहता है, वो बरकरार आपका रहेगा? पहला बात है कि मैं धंधा में हूं, और जब मैं राजनीति में जाऊंगा तो धंधा पहले हम साउथ में रहते थे, लेबर थे,
लेबर ठेकेदारी करते थे, फिर आगे गवर्नमेंट ठेकेदारी स्टार्ट किए, तो उधर छोड़े थे इधर चले गए, तब इधर से छोड़ेंगे थी, जब हमको जनता इस गाड़ी में चढ़ाएगा तब फिर हमको यही काम रहेगा, दूसरा कोई काम नहीं। मतलब राज धनवार की आवाज अब विधानसभा में जल्द ही गूंजने की तैयारी यहाँ की जनता ने कर लिया है। ये तो आपको अपने देखने में नहीं लग रहा है, ये तो आपको जनता खुद देख के आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आया तभी आप यहाँ आ गए गिरिडीह से। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठ रहा है, हमने पहले भी कहा, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी चुनाव लड़ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजकुमार यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसी जगह में वो नेता पहुंचेंगे जहां आप पहुंच पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग नेतृत्व कर चुके हैं लेकिन विकास नहीं हो पाया है। अब यहाँ की जनता आस बना के बैठी है निरंजन राय पर, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे जनता को आप संभालेंगे? देखिए, यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं, कोई मेरा आदर्श रहे हैं, गार्जियन स्वरूप रहे हैं, कोई हमारा मित्र रहे हुए हैं, हम किसी नेता पर कोई कमेंट देने से इनकार करता हूं। हमको अगर जनता बैठाएगी मैं करनी करके दिखाऊंगा, दूसरा कोई बात नहीं। एक बात और बता दीजिए हमको, सिर्फ इतना कि चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं, नामांकन आपका 28 तारीख को है जी, उसके बाद चुनाव के बाद इसी तरह से जनता के बीच में जाएंगे या फिर हवाई जिस तरह से बाबूलाल जी हैं, नाम बार बार इसलिए लेना पड़ रहा है कि धनवार विधानसभा को भी हम बहुत नजदीक से देखे हैं, यहाँ की सड़कों को, गलियों को, बिजली की व्यवस्था को, उसी तरह से निरंजन राय भी तो नहीं हो जाएंगे? प्रभु की कृपा से सब काम हमारा हो गया है, बाल बच्चा भी ब्याह शादी अभी नहीं करना है, बड़ी टाइम है, तो हमारा शौक यही है कि उधर खट के मर गए हैं, अब खटने की जरूरत नहीं, घर द्वार सब बन गया, सब कुछ हो गया, तब जनता के बीच में मौज मस्ती करना है, बाकी किधर जाना है। बाकी आज भी हम गिरिडीह में, रांची में, पटना में, हर जगह चकाई में, हर जगह मकान है, हर जगह फार्म हाउस है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी पीपलों आके रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, और जनता पावर देगी तो जनता के साथ मौज करेंगे, दूसरा हमारा काम क्या बचा हुआ है। तो ये निरंजन राय थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जब चुनाव लड़ती है तो जीत तो निश्चित होती है, लेकिन जिस उम्मीद से जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है, जनता का एक एक पाई का भरपाई हम जरूर कर देंगे अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो। नमस्कार। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद।